हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको टेबल HTML के टेबल के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि टेबल हेडर, टेबल फुटर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर और जैसे कि उसका कॉल स्पैन होता है, जो भी है सब कुछ टेबल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली मैं टेबल टैग ओपन कर लेता हूँ। तो इस टेबल के बीच में ही हम सारे अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो सारे इसमें ही यूज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है टेबल रो। तो हम एक टेबल रो बनाने जा रहे हैं और उसमें होता है TD, जो कि टेबल सेल भी हम कह सकते हैं जिसे। तो इसमें जैसे कि हम लिख देते हैं आपके जस्ट एग्जांपल के लिए ऑरेंज, और टेबल रो को कॉपी कर लीजिए और 2 या 3 बार जितनी बार चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट। और इसमें मैं लिख देता हूँ मैंगो और B को कैपिटल कर देते हैं। और अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल है, लेकिन इसके बॉर्डर नहीं शो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट अप्लाई ही नहीं किया। तो अगर अब मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट अप्लाई कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल की तरह शो हो रहा है और बहुत ही नाइस लुक दे रहा है। तो अगर मैं एक एक और कर दूं यहाँ पर, तो टेबल रो तो होता है इस और, ठीक है ना। तो अगर एक मैं और रिफ्रेश कर दूं तो वो बन जाएंगे कॉलम। सॉरी, मैंने सेव तो किया ही नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ये होते हैं कॉलम। इस ओर होती है रो और इस ओर होते हैं कॉलम। तो एक्चुअली मैं ये इसको चेंज कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ कैरेट, रेडिश, इससे भी कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रोकोली। तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं ये फिर से नाइस लुकिंग है और बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेबल हेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमें एक और टेबल रो। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे टेबल हेड। तो ये टेबल सेल से डिफरेंट है क्योंकि ये टेबल हेड है। सॉरी, टेबल हेड को ही क्लोज करना है। तो इसमें हम पहले लिख देते हैं फ्रूट्स, और दूसरे नंबर पर जैसे कि दूसरे कॉलम पर हमारे पास सभी वेजिटेबल्स हैं, तो मैं इसे वेजिटेबल ही लिख देता हूँ। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल वो अब बोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये अब हेडर बन चुके हैं और हमारे फ्रूट्स के और यहाँ पर वेजिटेबल्स के। तो ये होते हैं हमारा हेड। लेकिन एक और तरह का हेडर होता है जो होता है टेबल हेडर। इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टे हेड और इसे क्लोज भी कर देंगे। बेसिकली अगर हमने ओपन किया है, अगर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर वापस जाऊं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये अब टेबल हेड बन चुका है। तो एस टेबल हेड का, सॉरी यहाँ पर मैंने बंद नहीं किया इसे, चेंज तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये अब टेबल हेड है। लेकिन एक चेंज हुआ है कि अगर मैं इसे उठाकर यहाँ पर लास्ट पर भी कर दूँ ना, तो ये अब ऊपर ही रहेंगे बेसिकली, क्योंकि ये टेबल हेड है। लेकिन अगर मैं ये ना लिखूं तो अब रिफ्रेश करूँ तो अब आप देखेंगे कि ये नीचे जा चुके हैं। तो ये होता है टेबल हेड। तो ठीक है, ऐसे ही टेबल फुटर है, जैसे टेबल हेड है वैसे ही टेबल फुटर है, और ये भी क्लोज होता है टैग। तो इसमें मैं लिख देता हूँ टेबल रो, इसमें लिख देते हैं दिस इज माई फेवरेट। तो बैक जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, एक्चुअली व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओह मैंने टेबल रो तो शुरू ही नहीं किया।
अब अगर मैं बैक जाकर रिफ्रेश करूं, अभी भी नहीं हुआ, सॉरी। ओह, दिस इज एक्चुअली टेबल कॉलम, सॉरी, टेबल सेल है, तो या नाउ वर्किंग। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसे इस फ्रूट्स वाले में नहीं, अगर हमें इसे इसमें शो करना हो, वेजिटेबल्स वाले कॉलम में शो करना हो, तो तब हम क्या करेंगे? एक्चुअली पहले मैं इसे वेजिटेबल का कोई कर देता हूँ, जैसे कि वेजिटेबल का नाम लिख देता हूँ, कोई भी कैरेट ही लिख देता हूँ अगेन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अभी भी इसमें ही शो हो रहा है, लेकिन मुझे तो ये वेजिटेबल्स के कॉलम में चाहिए। तो मैं एक सिंपली एंटर कर देता हूँ, ब्लैंक कॉलम ओपन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे वेजिटेबल्स के कॉलम में शो हो रहा है। तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं। तो आगे है हमारा एक और एट्रीब्यूट जिसे हम कह सकते हैं कॉल स्पैन भी कह सकते हैं। तो कॉल स्पैन बेसिकली यूज़ होता है कॉलम स्पैन करने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और टेबल रो बना लूँ, तो ये तो टेबल फुटर बन चुका है, अब ये तो लास्ट में ही आएगा। तो कॉल स्पैन होता है बेसिकली, एक्चुअली इसे काट दीजिए, हम इसमें ही यूज़ करेंगे कॉल स्पैन भी। दिस इज माई फेवरेट, इतना ही रहने दे देते हैं। तो अब मुझे बेसिकली चाहिए क्या कि ये जो है वो दोनों कॉलम्स में इक्वली शो हो। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन। इसके लिए कॉल स्पैन बहुत ही अच्छा है। तो हमें कितने कॉलम्स स्पैन करने हैं, वो है 2। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो है कॉल स्पैन वो हो रहा है 2 कॉलम्स के बीच में, तो दोनों कॉलम स्पैन कर रहा है। तो आगे एक और एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फ्रूट्स, इतना ही लिख देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है और मुझे अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए काफ़ी है। तो अलाइन एट्रीब्यूट पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, और अगर मैं लिख दूँ राइट, तो अब आप देखेंगे कि हमारा ये जो है कॉल स्पैन वाला, ये अब राइट साइड में शो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम वहाँ पर अलाइन में लेफ्ट मिडल कर दें, जैसे कि मिडल ही कर देता हूँ मैं, तो ये मिडल में शो होगा, और जस्टिफाई कर दें तो ये जस्टिफाई में ही हमेशा रहेगा। तो अब एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है वर्टिकल अलाइन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा देता हूँ, एक्चुअली इतना ही काफ़ी है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ और यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ। वर्टिकल अलाइन उसके लिए यूज़ होगा। और देखिए ये वेजिटेबल्स जो है अब हमारे पास मिडल में शो हो रहा है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर नीचे चाहिए बॉटम में। तो मैं यहाँ पर वर्टिवी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो वर्टिकल लाइन बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा बॉटम। तो अब देखिए यहाँ पर बॉटम में शो हो रहा है। अगर मैं कर दूँ टॉप, तो ये अब टॉप में शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये अब टॉप में शो हो रहा है। तो बेसिकली मैं इसे मिडल ही रहने देता हूँ। तो अब हमारे पास एक और मैं आपको नई चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। वो हम टेबल में अप्लाई करेंगे। तो सेल स्पेसिंग पहले मैं लिख ही लेता हूँ, सेल पैडिंग पहले बताता हूँ। और अगर मैं सेल यहाँ पर पैडिंग 5 कर दूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैडिंग है बिटवीन दी सेल्स वो 5 पिक्सल हो चुकी है। तो दिस इज़ वेरी नाइस। एक्चुअली थोड़ा सा घटा ही देते हैं, 4 कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सेल स्पेसिंग का ये सेल पैडिंग का ये यूज़ होता है। तो ऐसे ही सेल पैडिंग होती है। सेल पैडिंग हम 4 ही कर देते हैं, सॉरी ये यूज़ नहीं हुआ। सेल पैडिंग
प्रॉब्लम फाइंड कर। ओह एक्चुअली मुझे सेल स्पेसिंग यूज़ करनी है दिस टाइम, मैं सेल पैडिंग यूज़ की कर ही जा रहा हूँ, तो सेल पैडिंग 4 कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्पेसिंग जो है बिटवीन सेल्स वो भी 4 पिक्सल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़, ये जो है ये भी 4 ही कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर भी 4 पिक्सल का हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये होता है टेबल। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगी हो और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।